हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे पैरालैक्स की। आज हम पढ़ेंगे पैरालैक्स और पैरालैक्स मेथड के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कोई पेन निकाल लो, शुरू करते हैं। तो पहला है पैरालैक्स। क्या होता है पैरालैक्स? पैरालैक्स किसे कहते हैं? ठीक है, नॉर्मली क्या है, देखो सपोज कोई भी चीज, ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है और ये एक पेन ले लिया मैंने, ठीक है, इस पेन को ले लिया। पेन को अब ऐसे रख के, पेन को ऐसे रखना है, फिक्स्ड में ऐसे रखना है। एक आंख को बंद करो, एक आंख को बंद करके खुद करना है, खुद ट्राई करो अपने घर पे। एक आंख को बंद करके ऐसे उसको देखो, ठीक है, देख लिया। फिर जब जिस आंख को बंद किया उसको खोल दो और जिसको खुला है उसको बंद करके फिर देखो। तो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि लगेगा कि ये जो है पेन, इसने अपना पोजीशन चेंज किया लगेगा, बट एक्चुअली ना ये चेंज कर रहा है ना बोर्ड चेंज कर रहा है। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा। क्या मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऐसे रख लो, ठीक है, ऐसे रख लो और एक आंख को बंद करके इसको देखो, ठीक है, फिर इस आंख को बंद करके इसको देखो, तो तुमको फर्क नजर आएगा। लगेगा कि इसने इस पेन ने अपना पोजीशन चेंज किया है विथ रेस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। लगेगा कि बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसने पोजीशन चेंज किया, लेकिन ना बैकग्राउंड ने चेंज किया और ना ही इसने चेंज किया। तो ये जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है, ये जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है, इसी चेंज इन पोजीशन को हम पैरालैक्स कहते हैं। इसी चेंज इन पोजीशन को हम पैरालैक्स कहते हैं। ठीक है, तो पैरालैक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to its background, with respect to the background when observed from two different positions, हमने क्या किया? यहाँ पे आंख को बंद किया, एक आंख से देखा, एक बार एक आंख एक जगह पे ना, वहां से देखा तो हमको वो पेन जो एक जगह पे दिख रहा था। जैसे इस आंख को खोल के इस आंख को बंद किया, ठीक है, तो हमको उसका पोजीशन चेंज हो गया। उसका लगा कि उसका पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन एक्चुअली में चेंज हुआ कि नहीं। तो ये चेंज हमको जो लगा, उस चेंज को ही हम क्या बोलेंगे? पैरालैक्स बोलते हैं। वो चेंज क्यों लग रहा है, ये चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू आईज। दोनों आंखों के बीच में एक डिस्टेंस है ना, तो इस डिस्टेंस की वजह से वो फर्क आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में वहां पे कोई वो नहीं हिल रहा है, ना बैकग्राउंड हिल रहा है और ना ही पेन हिल रहा है। फिर भी हमको लग रहा है कि पेन जो है वो पोजीशन चेंज किया है। किसके वजह से? इन आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी की वजह से। और इसी चेंज इन पोजीशन को हम पैरालैक्स कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है ना आंखों के बीच में, जो आंख क्या है? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान सकते हो कि ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एक बार इससे ऑब्जर्व किया, एक बार इससे ऑब्जर्व किया, तो दोनों में कुछ मुझे फर्क मिला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है, या दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बेसिस बोलते हैं। देखो ध्यान से वर्ड को याद रखना। जैसे ये पेन था, ठीक है, आंख का यहां से देखा मैंने तो इसको ऐसे देखा, ये लेफ्ट आंख से देखा, ठीक है, ये पेन था मेरा, ये पेन था, लेफ्ट आंख से मैंने देखा यहाँ पे। फिर लेफ्ट आंख को बंद करके राइट आंख से देखा तो मुझे ऐसे दिखा। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट आंख और राइट आंख जो है, लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं, बेसिस। उसके बाद देखो ध्यान से, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? एक एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, थीटा एक एंगल बना रहा है, इसको हम पैरालैक्स एंगल कहते हैं, पैरालैक्स एंगल कहते हैं, या पैरालैक्टिक एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसने जो एंगल बनाया पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ, दोनों आंखों ने जो एक एंगल बनाया, उसी को हम पैरालैक्स एंगल कहते हैं। तो अब ये पैरालैक्स पढ़ के क्या होगा? पैरालैक्स से क्या जरूरी है? पैरालैक्स देखो, जो ये पैरालैक्स है, पैरालैक्स मेथड से हम बहुत दूर अगर स्टार एक है, या फिर ऐसे जगह पे जहां पे हम मान लो जहां पे हम जा नहीं सकते,
वहां का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जहां पे हम जा नहीं सकते वहां का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम जहां पे जा पाएंगे वहां पे क्या करेंगे, स्केल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मुझे अगर 2 किलोमीटर मेजर करना है तो मैं एक स्केल लेके जमीन पे अगर रास्ता नापना है तो जमीन पे रख रख के छोटा सा ही स्केल और रख रख के मैं मेजर कर सकता हूँ। अगर मुझे एक पहाड़ का हाइट मेजर करना है तो पहाड़ पे चढ़े बिना कैसे मेजर करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे मून, यहां से मून का डिस्टेंस मेजर करना है तो मून का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, हम मेजर करने के लिए पैरालक्स मेथड यूज करेंगे। या फिर सन का डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर सन का साइज मेजर करना है, सन का डायमीटर कितना है मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे। हम स्केल नहीं लगा सकते क्योंकि वहां जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा। वी विल यूज पैरालक्स मेथड। ठीक है, तो यही यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन डिटेल्स में पढ़ते हैं। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसको, जैसे इसको कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मुझे एक स्टार, नियर बाई, इसको पूरा ही रफ कर दो फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन था, ये इसका डेफिनेशन था कि ये पैरालक्स क्या होता है। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, अब इसको यूज कैसे करेंगे। तो हमारा जो ये किसी भी चीज को देखेंगे तो आंखों के बीच में तो आंख जो एंगल बनाएगा वो ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है, इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करते हैं, अगर शिफ्ट कर दे, मान लो यहाँ एक बार देखा, यहां से एक बार देखा और एक बार दिल्ली से देखा एक स्टार को, या फिर यहां से एक देखा और एक अमेरिका से देखा, तो ये जो डिस्टेंस बढ़ गया तो थोड़ा बहुत एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर भी उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो स्टार बहुत दूर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसे ऐसे मेजर कर सकते हैं कि एक और एक बात बता दूं, ये जो पैरालक्स मेथड है ना, ये नियर बाई स्टार्स के लिए है। नियर बाई स्टार्स के लिए यूज होता है। नियर बाई स्टार्स मतलब 100 लाइट ईयर से लेस होना चाहिए। 100 लाइट ईयर से लेस होने से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेस देन 100 लाइट ईयर्स, लेस देन 100 लाइट ईयर्स होने से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल दूर वाले के लिए क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो जितना दूर होगा इतना एंगल क्या होगा, छोटा होगा, मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसको यूज नहीं करते। तो नियर बाय स्टार्स को हम 100 लाइट ईयर तक मेजर कर सकते हो, मतलब कुछ हद तक कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं देखो, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि स्टार लिया जाता है। ये हमारा स्टार है, ठीक है, नियर बाय स्टार एन, नियर बाय स्टार एन। इसको हम ये हमारा सन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सन है। सन के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ घूम रहा होता है ना, ऐसे इस तरह से अर्थ ऐसे घूम रहा होता है। ये तो पता ही है ना, सन के चारों तरफ अर्थ क्या होता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अर्थ सपोज आज यहां पे, सपोज मतलब सच में यही पे नहीं है, सपोज कि आज अर्थ यहां पे, ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ है, अर्थ यहां पे है। ठीक है, आज हमने इस स्टार को देखा, यहां से लाइट आते हुए ऐसे, लाइट यहां से ऐसे आ रही है। ठीक है, नियर बाय स्टार है। अब हम क्या करेंगे, पैरालक्स मेथड में यूज करना, तो हम क्या करेंगे, आज ही के दिन एक दूर का स्टार लेंगे। ये तो नियर ये भी स्टार, नियर बाय स्टार का मतलब ये भी तो स्टार बहुत दूर ही है, लेकिन उससे भी बहुत दूर एक स्टार लेंगे जो बहुत दूर हो, बहुत दूर, एक फार अवे स्टार लेंगे, एफ। ठीक है, बहुत दूर, वहां से लाइट आ रहा है सपोज। ठीक है, एक एफ हमने स्टार लिया जो बहुत दूर है। ठीक, एफ हमने स्टार लिया जो बहुत दूर है, वहां से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो उस फार अवे स्टार और ये नियर बाय स्टार के बीच में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखूंगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम देखेंगे, उधर से जो लाइट आ रहा है और इधर से जो लाइट आ रहा है, इनके बीच में एक एंगल बनेगा θ1। आज हमने मेजर कर लिया θ1। ठीक है, अब 6 महीने के बाद ये घूमता हुआ ऑब्वियसली कहां पे आएगा, यहां पे। ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाएगा 6 महीने, क्योंकि साल भर में 12 मंथ में क्या होता है, वो अनकंप्लीट रोटेशन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो 6 मंथ के बाद यहां से ये ठीक ऑपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अर्थ यहाँ पे आ गया, 6 महीने के बाद कहां पे आ गया, अर्थ यहाँ पे आ गया। नियर बाय स्टार को हमने ऐसे देखा आज, मतलब 6 महीने के बाद देखा, 6 महीने के बाद हमने नियर बाय स्टार को देखा ऐसे। ठीक है, देखा वहां से लाइट आ रहा है। ठीक है, ये जो नियर बाय स्टार अपना पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा,
लेकिन ये जो फार अवे स्टार है ना, वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, ऑलमोस्ट अपने जगह पे ही रहेगा। 6 महीने के बाद साल भर वो दूर का कोई स्टार देखेंगे ना, साल भर वो लगेगा कि अपने जगह पे ही है। ठीक है, तो इस वाले को हमने ऐसे चूज किया, इतना दूर है कि ये ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही है। तो 6 महीने के बाद भी उसको मैं कहां पे देखूंगा, वहीं पे। तो यहाँ पे देखूंगा, यहाँ से सपोज मुझे दिख रहा है कि वो मेरा सिर के ऊपर, पहले भी सिर के ऊपर ही था, आज भी सपोज सिर के ऊपर ही है। ये ऐसे यहां से भी लाइट आ रहा है। ठीक है, एफ फार अवे स्टार। लेकिन ये नियर बाय स्टार तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा अपना पोजीशन। तो ये जो एंगल अब बनेगा वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसको मैंने लिख दिया θ2। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां से ये अर्थ से सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सन का डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस, इसको हमने सपोज ए दे दिया नाम, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज ऐसे इसको हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा होने से ये एंगल थीटा नहीं होगा क्या, θ1 होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अगर θ2 है तो ये क्या होगा, ये भी θ2 होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पैरेलक्स मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है टोटल, ये जो एंगल बन रहा है, ये स्टार तो नियर बाय स्टार, कितना भी नियर बाय स्टार हो वो भी तो बहुत दूर होता है ना। नियर बाय स्टार कितना भी हो, क्या है, बहुत दूर होता है। तो उसके मुकाबले ये डिस्टेंस के मुकाबले, ये वाला डिस्टेंस के मुकाबले, अर्थ से स्टार का डिस्टेंस जो है उसके मुकाबले ये जो डिस्टेंस है ये तो बहुत कम होता है। ठीक है ना, मतलब आंखों, ये आंख के डिस्टेंस के बराबर हो गया ना, ऑलमोस्ट आंख के डिस्टेंस के जैसा हो गया कि यहां से देखा, इस आंख से देखा मैंने, और ये आंख से देखा, यहाँ ये वाला डिस्टेंस। तो उसी तरह से आज मैंने यहां से देखा, कल यहां से 6 महीने के बाद यहां देखा, तो ये जो डिस्टेंस है वो बेसिस बन गया। ये वाला डिस्टेंस जो वो डिस्टेंस ऑफ स्टार हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एंगल बना, ये क्या बना, पैरेलक्स एंगल बना। ठीक है ना, तो ये पैरेलक्स एंगल बना तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पैरेलक्स एंगल अगर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये AB जो डिस्टेंस है, AB जो डिस्टेंस है, ये वेरी वेरी लेस देन ये जो डिस्टेंस है AN या BN, AN और BN। AN BN ऑलमोस्ट सेम होगा, AN और BN ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होगा। बहुत फर्क होगा लेकिन इग्नोर कर देंगे, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होगा। तो ये AB जो होगा ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जबकि ये जो स्टार का डिस्टेंस वो सबसे पड़ोसी स्टार कितना है, 4.2 लाइट ईयर्स, 3.2 लाइट ईयर्स दूर है, नहीं 4.2 लाइट ईयर्स दूर है ना, यही तो हमने पढ़ा था। तो ये AB जो है, मतलब ये जो बेसिस है, ये डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है। मतलब ये जो एंगल है ये क्या है, ये बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है। मतलब हम लिख सकते हैं ये जो एंगल है θ1 प्लस θ2, ये आर्क बाई रेडियस होगा, आर्क बाई रेडियस मान सकते हैं कि ये एक एंगल है और ये जो है एक आर्क है। मतलब ये बहुत, इसको लेके बहुत बड़ा एक सर्कल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आर्क बाई रेडियस, तो θ1 प्लस θ2 को हमने थीटा लिख दिया, मान लिया, एंड इज इक्वल टू आर्क क्या है, यहाँ पे AB है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये जो रेडियस है कितना है, ये वाला AN या BN, कुछ भी लिख सकते हो, इसको हम लिख देते हैं AN। सो हम अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना है वो निकाल सकते हैं, AN इज इक्वल टू थीटा AB बाई थीटा, यही ना, AB बाई थीटा। मतलब अगर हम ये वाला एंगल θ1 और θ2 पता कर ले तो थीटा पता हो सकता है, और AB तो पता ही है, AB कितना होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस 1 एस्ट्रोनॉमिकल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब हम ये डिस्टेंस, नियर बाय स्टार का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सो ये हो गया पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल। अब इसको यूज करके मैं दिखाता हूं कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे, रब कर देता हूं। देखो इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करेंगे मतलब प्रैक्टिकली मैं यूज नहीं कर सकता, न्यूमेरिकली यूज करके दिखाता हूं मैं, प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो एग्जांपल है, कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एग्जांपलर क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, एग्जांपलर क्वेश्चन करूंगा। तो एग्जांपलर क्वेश्चन में मैं तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मून मतलब अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, थोड़ा अर्थ बना, अर्थ को थोड़ा गोल कर देता हूं, ये रहा मेरा अर्थ। ठीक है, यह अर्थ है, अर्थ है,
ये इसका डायमीटर है, ये क्या है इसका डायमीटर है। डायमीटर का नाम दे दिया मैंने ए और बी। भला कि मून है, ये मून है, मून ऑब्वियसली थोड़ा छोटा होगा अर्थ से, थोड़ा क्या बहुत छोटा है। तो द मून इज ऑब्जर्व्ड, भला कि यहाँ पे द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब एक बार यहां से देखा गया है अर्थ के, एक बार यहां से मून को देखा और फिर एक बार यहां से देखा, ठीक है। मतलब एक बार यहां से देखा तो एक ऐसे लाइन बना दो, और फिर एक बार यहां से देखा तो एक ऐसे लाइन बना दो, मून को ऐसे देखा गया, ठीक है ना। ये क्या है, मून है, मून है, और ये क्या है, अर्थ है। अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड से हमने मून को देखा, ठीक। तो वहां पे मून डायरेक्शन कितना, ऑब्जर्वेशन एंगल कितना हुआ, ये जो एंगल बना है वो दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट। थीटा जो बना है, ये थीटा जो बना है कितना बना है, 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो अगर अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है, अर्थ का डायमीटर भी दिया है, डायमीटर दिया है 1.276 शायद, हाँ 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर दिया, 1.276 इंटू 10 टू द 7 मीटर दिया। तो बोला है कि ये जो मून है ये कितना दूर है, ये निकालना है। तो मून सपोज ये पॉइंट पी है, तो मून कितना दूर होगा, ऑलमोस्ट ये वाला डिस्टेंस और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके मुकाबले, इस डायमीटर के मुकाबले ये डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे हम वही पैरेलक्स मेथड यूज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए बी बाई ये वाला एपी या पी, एपी या बीपी, एपी। हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है। एपी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई कितना, थीटा, ठीक है ना। तो ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई थीटा कितना दिया है। थीटा को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो मिनट में चेंज, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट प्लस 54 मिनट लिखा जा सकता है। तो 60 प्लस 50 कितना होगा, 114 मिनट। 114 मिनट अगर है तो 114 मिनट को इंटू 60 सेकेंड कर दो, तो 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रेडियन हो जाएगा। ये तो मैंने बताया था कि एक सेकंड में 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रेडियन होता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो, तो कितना होगा 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। कुछ भयानक आ गया ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 रहने दो, डिवाइडेड बाय कितना है, 114 है, 6 है, एक जीरो यहाँ लेके चले जाएंगे, 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। 114 इंटू 6 करो, यहाँ पे रफ वर्क करना पड़ेगा। 114 इंटू 6, 6 4 24, 2 6 1 6 2 8 6 1 6 684। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 684 मिला, इंटू 485, 4.85 करो, 4.85 करो, कितना मिलेगा 684 इंटू 4.85 कितना मिल जाएगा, 5 से 420, 5 4 22, 5 8 40 42, 4 5 6 30 34, ठीक है ना। 8 4 32, 2 3 64, 364, 367, 7 6 8 8 6 8 6 48 और 6 48 6 54। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, मेरे पास कैलकुलेटर तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बट कितना हो जाएगा इसका 4 4 16 1 4 4 8 32 133 3 4 6 24 24 और 3 27 ना। वो कितना हो जाएगा 0 4 7 4 11 6 17 1 4 4 8 3 11 1 7 5 12 1 3 13 2 3 3.31 ना। ये हो रहा है 3.317 0 ये हो रहा है,
है ना। सो 33170 इंटू 10 टू द पावर -5 हो रहा है, क्या हो रहा है। अब इसको अच्छे से लिखे तो कितना होगा ये 1.276, ठीक है। अब इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो 276 है ना, तो हटा दो, 126 हो गया, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 7 है, रहने दो। और इसको अगर हटाया है तो इसको क्या करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3317, जीरो है, जीरो को इधर लेके जाएंगे, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो 4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा आंसर देख लो इसका। इसका आंसर आ जाएगा हमारा लगभग, को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे। इसका आंसर बुक में कितना दिया है, बुक में पता नहीं, बुक में तो नहीं दिया है। इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 7 प्लस 4 11 11 3 8, इसको डिवाइड करोगे तो सो यू विल गेट AP इज इक्वल टू 3.84, इसको मिल जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना मिल जाएगा। 7 है 7, फिर भी देख लेना एक बार, ठीक, एक बार देख लेना यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ है। 6 10 टू द पावर 6 5 है, 7 है, 1 2 3 है ना, 2 3 4 7, अगर इसको मैं तो 100 से मल्टीप्लाई, सो ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है 1 2 7, तो डेसिमल को हटाना है, देखो यहाँ पे 6 था, ये तो हटा दिया ना, तो 5 हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1, इसको अगर डेसिमल हटाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हट गया 1276 इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया, 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 3317 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा 3 जीरो से मल्टीप्लाई करके, तो 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे ऐड होगा, तो ये प्लस -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर मिलेगा तुमको ये वाला। सॉल्व कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मैं बोर्ड पे कर नहीं सकता इतना, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगूंगा तो एक वीडियो में आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ये। नेक्स्ट इसी तरह से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एक्सरसाइज तो पता नहीं, एग्जांपल का देखो, बोला है कि सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड, यहाँ पे दिया है कि सन्स एंगुलर डायमीटर, देखो यहाँ पे बोला कि सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो ये कुछ क्वेश्चन अजीब सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन भी सिंपल ही क्वेश्चन है, मतलब लग रहा है कि अजीब है। कैसे, बोला है कि सन का डायमीटर दिया हुआ है, बोला है कि सन है, ये सन है, सन का डायमीटर दिया हुआ है, सन का डायमीटर नहीं दिया है, सन का डायमीटर निकालने के लिए बोल रहे हैं, और ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के एक पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया गया, यहां से ऐसे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, इस तरह से ऑब्जर्व किया गया कि एक बार सन, मतलब टेलीस्कोप से सन का एक साइड एक बार देखा, एक एंड, फिर और एक एंड देखा, तो एक एंगल बना ना, एक एंगल बना थीटा, वो कितना बना, वो दिया हुआ है 1920 सेकेंड बना, अर्क सेकेंड, टाइम वाला सेकेंड नहीं, ठीक है। अब यहां पे ये डायमीटर है AB, बोला है कि ये डायमीटर भी दिया हुआ है, शायद नहीं डायमीटर नहीं, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ ये तो पता है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ पता ही है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि ये जो डायमीटर है इस डिस्टेंस के मुकाबले बहुत कम है। तो दिया हुआ है A, इसको नाम देते हैं P, तो AP या BP दिया हुआ है, तो AP सॉल्यूशन में क्या करोगे, AP
गिवन कितना दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दिया हुआ। थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया 1920 सेकंड दिया हुआ, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1920 सेकंड है तो 4.85 इंटू 10⁻6 करोगे तो ये मीटर में हो जाएगा ना, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, मीटर में नहीं मतलब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, सेकंड को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है 1920 इंटू 4.85, कुछ भी कर लो, कितना आएगा देख लो। ठीक है, तो 1920 इंटू 4.85 कितना आएगा बाद में करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाई ए पी। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी क्या कितना होगा, ए पी इंटू थीटा। ए पी कितना है, ये 1.496 इंटू 10⁻11 है, और थीटा कितना है 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻6 है। तो सब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मीटर में ही मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है 1.496, लंबा चौड़ा है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑलमोस्ट मिल जाएगा तुमको 1.39 इंटू 10⁻10 है शायद, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर ये मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है वो खुद करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये 10⁻11 है, ये 10⁻6 है, तो 10⁻11 प्लस प्लस तो है नहीं, इंटू है, तो 10⁻6 कितना होगा 10⁻11 - 6 5। ठीक है, तो ये 10⁻5 होगा, ये 1.496 है, ये 1920 है, और ये 4.85 है। इसको मल्टीप्लाई करो, और सब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.39 अप्रोक्सीमेटली 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर आएगा। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स पैरेलैक्स मेथड से आएंगे। तो अल्टीमेटली मेन फॉर्मूला क्या है, ये वाला पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। और कौन सा थीटा है, कौन सा एंगुलर, इस वाले थीटा को एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एंगुलर डायमीटर बोला गया है यहाँ पे, एंगुलर डायमीटर। तो ये मेन चीज ये है कि कौन सा थीटा लें, कौन सा रेडियस होगा और कौन सा डायमीटर होगा, वो याद रखना है। बाकी तो फॉर्मूला तो ये आसान फॉर्मूला है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ये वाला आर्क, इसको आर्क मान लेते हैं और इसको रेडियस मान लेते हैं, आर्क बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, कैसा भी फिगर हो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होगा। बस उसमें आर्क दिया रहेगा या रेडियस दिया रहेगा या थीटा दिया रहेगा, उसमें से कुछ दो दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी का काम जो है वो कौन करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। तो ये इतना कर लेते हो तो ये चैप्टर खत्म। सो थैंक यू।